नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम भारत न्यूज और मैं हूं सोनू भारती। एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है इसमें भारत देश के अंदर ग्वालियर का, जहां पर बाबा साहब प्रतिमा को लगाने को लेकर के एक वहां के कथित अधिवक्ता के द्वारा बार बार इस चीज़ का विरोध किया जा रहा है। मामला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और अखबारों की सुर्खियाँ बनी हुई। सोशल मीडिया पर तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं। अभी भीम आर्मी के अध्यक्ष और तमाम सारे पदाधिकारियों वहाँ गए, उन्होंने एक बैठक भी की, पंचायत भी की और उसके बाद में एक अभियान चल रहा है। आज हम लोग लखनऊ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप भार्गव जी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ इस मामले पर उनका कहना है, किस तरीके से देखते हैं। कुलदीप जी, जो मामला चल रहा है, क्या कुछ आप इसके बारे में कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जय भीम। ये एक बड़ा अहम मुद्दा है, कि अहम मुद्दा भी कह लीजिए या हमारा दुर्भाग्य कि एक ऐसी शख्सियत जिसके सामने सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व नतमस्तक होता है, जिनने इस देश का संविधान लिखा, संविधान निर्माता हम कहते हैं, आज उनको उन्हीं के देश में ऐसे लोग न्यायपालिका में उनकी मूर्ति लगने का विरोध कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो मैं इतने कहूँगा कि ये सस्ती ख्याति पाने का एक तरीका है कि कहीं भी खड़े हो जाइए और कैमरे के सामने बाबा साहब के अपमान में दो शब्द आप बोलिए। लोग कुछ ऐसे हैं प्रवृत्ति के जो उनके पीछे लग जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। उनको ऐसा लगा था कि शायद हम ये चीज़ कहेंगे और हमारी ये स्वीकार हो जाएगी। उनको ये नहीं मालूम कि आज वर्तमान में एक इस देश में ऐसा संगठन है जिसका नाम भीम आर्मी। वो संगठन हर जगह पर अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए खड़ा रहता है। जैसे ही ये विषय भीम आर्मी के संज्ञान में आया, हमारी मध्य प्रदेश की टीम ने उसको संज्ञान में लिया, उसका विरोध किया और उन्होंने आह्वान किया कि मूर्ति वहाँ लगनी है तो लगनी है। आपने देखा होगा कि उसमें कई कार्यकर्ताओं पे हमारे हमले भी हुए। उसके बाद में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक आह्वान किया, अभी 11 तारीख को बीती है, तो उसमें 11 तारीख को वहाँ बाबा साहब के सम्मान में महापंचायत की घोषणा की गई थी। लाखों लोग वहाँ एकत्रित हुए। एक प्रशासन ने जो है समय मांगा है, 1 महीने का समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा दिया गया, और अगर अगले 1 महीने में वहाँ पर वो प्रतिमा नहीं लगती तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ साफ आह्वान किया है कि एक पूरे फिर देश से निर्णायक आंदोलन वहाँ किया जाए। आपको क्या लगता है, कारण क्या हो सकता है प्रतिमा स्थापित करने का जो विरोध किया जा रहा है, उसके पीछे क्या मतलब क्या मान सकता है? लेकिन क्या ना कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं जाति मानसिकता से वो ग्रसित लोग। और मैं ये नहीं कहता कि वो जिस जाति से आते हैं तो वो पूरी जाति खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके दिमाग में वो खिचड़ी भरी, तो वो उस खिचड़ी की उत्पत्ति है कि उनको आज भी। अब सोचो, आप वकील होके अगर व्यक्ति ऐसी बात करता है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, किसी दूसरे शख्स ने संविधान लिखा, तो मुझे तो सबसे पहला सवाल ये है कि उसकी डिग्री पे वकालत की सवाल खड़ा होता है कि जो आदमी खुद वकील है और फिर भी उसको ये नहीं पता कि संविधान किसने लिखा, उसके ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो अनाप शनाप बातें करता है। तो प्रशासन और शासन को भी ये चीज़ देखनी जरूरी है कि आज कोई भी उठ के और कहीं भी बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दे रहा है, कहीं भी आकर बाबा साहब के अपमान में कोई शब्द कह दे रहा है। एक ऐसी शख्सियत जो सम्मानी शख्सियत होनी चाहिए थी, वो किसी एक जाति के नहीं है, वो कोई दलितों के नेता या कोई पिछड़ों के नेता इस तरह के नहीं, सबके लिए उन्होंने एक सम्मान संविधान दिया। तो मेरे हिसाब से सभी जाति और धर्म के लोगों को उनके प्रति सम्मान करना चाहिए। लेकिन अब उनको अनपढ़ कह लें या जाहिल कह लें कि उनको इस बात का ज़रा सा भी नहीं इल्म कि जिसने इस देश का इतना सम्मान बढ़ाया। आज आप विदेश जाओ, आपको अलग अलग देशों में उनकी मूर्तियाँ मिल जाएंगी। जब अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है तो आप कम से कम नहीं तो 100-150 ऐसे देश हैं जहाँ पर उनकी जयंतियाँ मनाई जाती हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में उनकी प्रतिमाएँ लगाए रखी हैं। लेकिन आप देखो, दुर्भाग्य है कि एक हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लग सकती है और दूसरे हाई कोर्ट में जो है अगर बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए जा रहे हैं तो उसका खुद कथित लोग जो है विरोध करते हैं। और मैं इसका बहुत खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ। और भीम आर्मी इस मामले में बिल्कुल मुस्तैद है और हमारी लड़ाई यही है कि किसी भी हालत में वहाँ मूर्ति लगनी है लगनी है। आप भी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। एक स्वामी है, वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से एक फेक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती एक दूसरे व्यक्ति को जो है वो संविधान निर्माता बनाने की
कोशिश में लगे हुए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, और जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? एक कहावत है कि अल्प ज्ञान जो है बड़ा हानिकारक होता है, और मेरे हिसाब से सिर्फ एक कपड़ा पहन लेने से और अपने आप को साधु महात्मा कह देने से आप ज्ञानी नहीं हो सकते। जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है वो माइक पकड़ के, मैंने कहा कि कुछ भी अनाप शनाप बोलेगा, और उन्होंने कहा कि भीम आदमी जो है वो लादेन जैसी है। तो क्योंकि हम सब बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो मैं वैसी शब्दावली का प्रयोग ज़्यादा करता नहीं। लेकिन अगर उनको ऐसा लगता है कि हम लादेन हैं, तो मैं उन तक आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आप लादेन हैं, तो इसका मतलब फिर आप कहीं ना कहीं क्रूर होने की कोशिश कर रहे हैं। और लादेन भी एक क्रूरता की उत्पत्ति थी। तो भीम आर्मी कहीं ऐसा नहीं है कि वो किसी का अपमान कर रही हो, कहीं मस्जिद पे जाकर वहाँ पर तलवारें लहरा रही हो। वो पाठशालाओं की बात करती है, वो शिक्षा की और चिकित्सा की बात करती है। तो मेरे हिसाब से अगर उनको लादेन हम लगते हैं और वो अपने आप को क्रूर समझ रहे हैं, तो उनके लादेन से भी ज़्यादा खतरनाक है। और उनको डर लगना वाजिब है और लगना भी चाहिए, क्योंकि उनको लगता था जो कल तक कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आज वो आकर माइक पे वाइट भी दे दे रहे हैं, मंचों से जो है वो ललकार भी दे दे रहे हैं। तो अब ज़माना बदल गया, ये हम 1825 में नहीं, ये 2025 में है। तो डर तो उनको होना लाजमी है। कई बार देखा जा रहा है, अभी एक मामला बाबा साहब के क्या कहते हैं जन्म दिवस के 2 दिन पहले की बात है, राजधानी लखनऊ सटा हुआ एक हुआ था, अच्छी तरह। हाँ, वहाँ पर एक मामला हुआ था। उसमें करीब 250 महिलाओं और पुरुषों को खिलाफ मुकदमेबाजी हुई। वो लोग यहाँ पर जो पूर्व सांसद के पास भी गए और वो मुकदमे वापसी की बात, सांसद के पास भी गए और वो मुकदमे वापसी की बात कर रहे हैं, और उनकी मांग है कि जो बाबा साहब की प्रतिमा को ढका गया है उसको खोला दिया जाए। इस पर आप क्या कह सकते हैं? मैंने आपको पहले बताया कि ये इस समय मैं अपने लोगों को, खासतौर पर बहुजन समाज के लोगों को एक चीज़ और भी समझाना चाहता हूँ कि प्रशासन के पास में इस समय बाबा साहब की मूर्ति लगाने को लेके एक सॉफ्ट टारगेट उनके पास अवेलेबल है, क्योंकि हमारे लोगों को प्रोसेस नहीं पता है और वो उठा के कहीं भी बाबा साहब की प्रतिमा रख देते हैं। फिर क्या होता है, प्रशासन को एक मौका मिलता है, अब वो बात मान सम्मान किया जाती है, तो फिर पूरा समाज वहाँ एकत्रित होता है, फिर वो 100, 200, 250 लोगों पर मुकदमा करते हैं। तो मैं अपने समाज को भी एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि अगर कोई लॉ बना है और उस लॉ के अनुसार हम प्रोसेस में जाएं, एक बार जो है हम उसकी परमिशन के लिए दें, परमिशन वहाँ से हो जाता है, उसके बाद लगा नहीं, अगर परमिशन होता है तो उसके लिए हम फिर कोर्ट को भी बेल दे सकते हैं कि मतलब ऐसी जाति मानसिकता से गृह अधिकारी है और वो नहीं आगे वो आगे करना। लेकिन मैं प्रशासन से भी कहना चाहूँगा, अगर कहीं पर लगा दिया, ये तो आपने कहा कि मतलब लगाई नहीं, कई ऐसे प्रकरण भी आए जहाँ पर 10 साल से लगी और प्रशासन फिर भी उनको जाकर तोड़ दे रही। तो मैंने कहा कि ये विचारधारा की बात है। अब जो है कमंडल वालों को बाबा साहब का जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि ये मूर्ति खड़ी हुई है और ये मूर्ति बहुत लोगों को शिक्षित कर रही है। बहुत लोग सिर्फ देख के जो है वो जागृत हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मूर्ति को अगर गिरा दिया जाएगा तो बहुत चीज़ें खराब हो जाएंगी। लेकिन उनको एक बात पता नहीं कि जिस चीज़ का आप जितना विरोध करोगे वो विचारधारा उतनी और पनपेगी। वो बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, बाबा साहब के वंशज बाबा साहब के मैसेज को और तेज़ी से गाँव तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो अगर वहाँ पर ढकी है, हमारी टीम के नॉलेज में है वो प्रकरण, इसीलिए जब आपने जिक्र किया तो मैंने भी कहा उस पर जल्दी बातचीत करके और पूरी कोशिश की जाएगी कि उसका जो है वो मूर्ति खोल दिया जाए और मुकदमे तो वापस हो गए हैं, उसमें जो भी किए गए। एक अंतिम सवाल है, 2027 का चुनाव आने वाला है, कैसी तैयारी चल रही है आप? मेरा क्योंकि मेरे पास संगठन का दायित्व है और मैं संगठन का प्रदेश संयोजक हूँ, तो फिलहाल अभी गांव-गांव और ग्राम स्तर तक हमको संगठन मजबूत करने का जो है वो अगला आदेश हुआ। तो पूरी कोशिश है कि 2026 के पंचायत चुनाव तक जो है अपना संगठन गाँव-गाँव तक पहुँचा दें। तो अगर इधर में मैंने लगभग जितने भी कार्यक्रम किए वो सब गाँव स्तर के ही किए और हर जिले में जाकर समीक्षा बैठक करते हैं, जिससे कि गाँव तक हमारा संगठन पहुँच जाए। और जिसका संगठन मजबूत होता है तो फिर चुनाव प्रक्रिया उसके लिए बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि जहाँ हमारा संगठन होगा, जहाँ हमारा बूथ मजबूत होगा, पार्टी का बूथ मजबूत होगा, वहाँ चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। क्या होगा क्या नहीं होगा ये 2025 में बैठ के कहना जो है वो अभी अतिशयोक्ति हो जाएगा। लेकिन अगर हम संगठन अपना मजबूत कर लेते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि यूपी में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी अपना एक अच्छा विकल्प तैयार किया गया है। संगठन को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी देख रहे हैं,
जो खुद किसी भी ज़िले में घटना हो जाती है तुरंत पहुँचते हैं। आपने देखा जो ग्वालियर वाला मामला हुआ उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, और आज भी एक लखनऊ में प्रेस क्लब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और आज हम एक कार्यक्रम की लखनऊ की कार्यक्रम की घोषणा यहाँ करेंगे, उसका नेतृत्व भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नेतृत्व करेंगे। तो आने वाले समय में लखनऊ में भी बहुत जोर तोड़ से दिखाया जाएगा कि हम कितने मजबूत हैं। जो लोग हमें हल्के में ले रहे हैं तो उनको एहसास कराया जाएगा कि गर्मी अभी ग्वालियर में बढ़ाई गई, तापमान जो है लखनऊ का भी जल्द बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप भार्गवत हैं, जिन्होंने हर सवाल का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया, और उनका कहना है कि आने वाले समय में संगठन की शक्ति और संगठन हम दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ में प्राइम बात।